गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज वर्णमाला को हम आगे बढ़ाते हुए वही आड़ी तिरछी रेखाओं का उपयोग करते हुए आज हम री, ए और आई का ज्ञान करेंगे। तो चलिए बच्चों नोटबुक निकालिए अपनी और शुरू करते हैं वही बिंदुओं का उपयोग करते हुए आड़ी तिरछी रेखाओं गोल रेखाओं का उपयोग करते हुए री ऋषि ए डी और आई एन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं री ऋषि, जो कि वर्णमाला का सबसे टफ है बनाना बच्चों के लिए। तो उसको सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वही 3 बिंदुओं का उपयोग करेंगे, 3 यहाँ और 3 ही हम बिल्कुल नज़दीक, यानी कि 6 बिंदु, टोटल 6 बिंदु बनाने हैं बिल्कुल पास पास में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं री ऋषि। री ऋषि के लिए वही हम लोग सबसे पहले खड़ी रेखा का उपयोग करेंगे। तो पहले बिंदु से सीधा तीसरे बिंदु तक खड़ी रेखा का उपयोग करेंगे। अब जो बीच वाला बिंदु है उसमें हम लोग आड़ी रेखा थोड़ा सा गोल लेते हुए इस तरह से हम लोगों को उसका थोड़ा सा ऐसे गोल निर्माण करना है। फिर हम लोगों ने तिरछी रेखा बिल्कुल यहाँ तक मैच करनी है इसके साथ। फिर से देखते हैं वही 6 बिंदुओं का निर्माण बिल्कुल पास पास में। हाँ जी, फिर से देखेंगे पहले बिंदु से तीसरे बिंदु तक और बिल्कुल जो सेंटर वाला बिंदु था उससे हमने ऐसे थोड़ा सा गोल करना है और नीचे की तरफ तिरछी लाइन। उसके बाद हमने बिल्कुल इसी बिंदु से हम लोग खड़ी रेखा का आड़ी रेखा का निर्माण करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग वही 6 बिंदुओं का निर्माण। फिर से देखेंगे पहले बिंदु से तीसरे बिंदु तक, फिर बीच वाले बिंदु से हम ऊपर की तरफ ऐसे गोल करेंगे और नीचे की तरफ हम तिरछी रेखा का उपयोग करेंगे। फिर से आड़ी रेखा हम लोग बीच वाले बिंदु से बीच वाले बिंदु तक मिलाएंगे। उसके बाद हमने पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक खड़ी रेखा का उपयोग। फिर से देखते हैं वही 6 बिंदुओं का निर्माण। पहले बिंदु से तीसरे बिंदु तक, फिर बीच वाले बिंदु से हम ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा गोल करेंगे। फिर नीचे की तरफ तिरछी रेखा। फिर हम लोग बीच में आड़ी रेखा का उपयोग और फिर हम इसी बिंदु से ऊपर की तरफ ले जाएंगे खड़ी रेखा का उपयोग और हम यहाँ से बीच में हम लोग इसी बिंदु से नीचे की तरफ गोल का निर्माण करेंगे। अब फिर से देखेंगे हम लोग पहले बिंदु से तीसरे बिंदु की तरफ, फिर बीच वाले बिंदु से हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे गोल करेंगे और नीचे बिल्कुल तिरछी रेखा। बीच में से हम लोग निकालेंगे आड़ी रेखा और हम लोग ऊपर से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक खड़ी रेखा और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक हम गोल रेखा का उपयोग करेंगे। अब शिरो रेखा यानी कि हम लोग आड़ी रेखा का उपयोग करेंगे। इस तरह से हमने री का निर्माण किया। फिर से देखते हैं 6 बिंदुओं का निर्माण। पहले बिंदु से तीसरे बिंदु तक, बीच वाले बिंदु से हम लोग थोड़ा सा हल्का सा गोल लेंगे और बिल्कुल नीचे तिरछी रेखा का उपयोग। फिर से देखते हैं गोलाई और नीचे की तरफ तिरछी रेखा। बीच में से हम लोगों ने आड़ी रेखा का उपयोग। फिर से 6 बिंदुओं का निर्माण। पहले बिंदु से तीसरे बिंदु की तरफ, फिर ऊपर से हम लोग थोड़ी सी गोलाई लेंगे और नीचे बिल्कुल तिरछी रेखा और बीच में से आड़ी रेखा और ऊपर की तरफ हम लोग खड़ी रेखा का। फिर से 3 बिंदु, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक,
बीच में से हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे हल्की से गोलाई लेंगे और नीचे की तरफ तिरछा। फिर से वही आड़ी रेखा, फिर हम लोग पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक खड़ी रेखा और बीच में से हम लोग गोल रेखा। फिर से देखेंगे, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फिर बीच वाले बिंदु से हम लोग ऊपर की तरफ इस तरफ गोल निकालेंगे और फिर तिरछी रेखा, बीच में से आड़ी रेखा, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक खड़ी रेखा और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक गोल रेखा और आड़ी रेखा। इस तरह बच्चों हम लोगों ने री ऋषि का निर्माण किया है। कई बच्चे क्या करते हैं, री ऋषि को उल्टा बना देते हैं, लेकिन इस तरह का मुँह जो है वो हम लोग जहाँ से हम नोटबुक का कार्य शुरू करते हैं उस तरफ रहना चाहिए। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, तो इस तरह से गलती नहीं करनी। हमेशा इसका मुँह है जो हम लोग जहाँ से हमारी नोटबुक की शुरुआत, वर्ग की शुरुआत होती है, वहीं उसी तरफ करना है, न कि हमने इस तरफ। तो चलिए अब शुरू करते हैं ऐ का निर्माण। इसके लिए हम लोग सिर्फ वही 3 बिंदुओं का निर्माण करेंगे, जिसमें से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग खड़ी रेखा, उसके बाद हमने इस तीसरे बिंदु को छोड़ते हुए उसके बिल्कुल पास में तिरछी रेखा का निर्माण करेंगे। फिर से 3 बिंदुओं का निर्माण, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक और दूसरे बिंदु से थोड़ा सा हम लोगों ने तिरछा लेना है और बीच में से हम लोग आड़ी रेखा निकालेंगे। फिर से देखेंगे, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु से हम लोग तीसरे बिंदु से बिल्कुल पास में लेके जाएंगे तिरछा बन, फिर से आड़ी रेखा और ऊपर की तरफ खड़ी रेखा। फिर से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक और दूसरे बिंदु से नीचे की तरफ तिरछी रेखा और बीच में से हम लोग आड़ी रेखा और ऊपर की तरफ खड़ी रेखा, शिरो रेखा, यानी कि हम लोग आड़ी रेखा लगाएंगे। फिर से देखेंगे, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फिर दूसरे बिंदु से तिरछी रेखा, बीच में से आड़ी रेखा और फिर खड़ी रेखा। इस तरह से हमने ए का निर्माण किया। अब हम लोग करेंगे ऐ का निर्माण। किसका? ऐ का। तो ऐ भी हमारा, ये समझ लिए छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, तो सेम इस तरह से बना के हमने सिर्फ इसकी एक मात्रा का निर्माण करना सीखना है। तो वो भी इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। पहले वही 3 बिंदुओं का निर्माण, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक और दूसरे बिंदु से हमने थोड़ा सा तिरछा लेना है और बीच में वही आड़ी रेखा छोटी सी। फिर से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फिर दूसरे बिंदु से तिरछा बन, फिर हम लोग आड़ी रेखा और ऊपर की तरफ सीधी रेखा। फिर से देखते हैं, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक और दूसरे बिंदु से तिरछा बन लाते हुए बिल्कुल बीच वाले बिंदु से आड़ी रेखा और ऊपर की तरफ सीधी रेखा, और इसी बिंदु से हम लोगों ने थोड़ा सा फिर से तिरछी रेखा का निर्माण करना है। फिर से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक और दूसरे बिंदु से नीचे की तरफ तिरछापन, बीच में से आड़ी रेखा, फिर ऊपर की तरफ खड़ी रेखा और बीच में से हम लोगों ने वापस इसको तिरछा करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से हमने गोल रेखा लगानी है। फिर से देखते हैं, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक, बीच में से आड़ी रेखा, ऊपर की तरफ खड़ी रेखा और फिर से तिरछी रेखा और नीचे की तरफ गोल रेखा और सिर पर आड़ी रेखा। तो बच्चों इस तरह से हमने
तीनों वर्णों का निर्माण किया। री ऋषि, री, ई, ए से एडी और आई, आई से एनक। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।